हेलो कॉन्करर्स। तो आज हम लोग देखेंगे आईसीएसई कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक क्वेश्चन जो कि है स्ट्रिंग हैंडलिंग का क्वेश्चन। बोल रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू टेक अ सेंटेंस एज इनपुट एंड प्रिंट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन दैट सेंटेंस। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो श्याम इज़ अ वेरी गुड बॉय। तो श्याम इज़ अ वेरी गुड बॉय इनपुट है, तो आउटपुट क्या है? नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू 6। यानी कि हमको काउंट करना है नंबर ऑफ वर्ड्स इस सेंटेंस में। तो इसमें सेंटेंस में कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स हैं, तो आउटपुट भी 6 है। तो हमारा दिमाग, अगर मैं पूछूं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है कि अगर हमको एक सेंटेंस दे दिया जाए और उससे पूछा जाए कि नंबर ऑफ वर्ड्स बताओ, तो हमारा दिमाग ऐसे काम करेगा कि हमारा दिमाग खोजेगा कि कितने स्पेसेस हैं। स्पेस खोजेगा क्योंकि स्पेस के पहले वाला वर्ड, फिर अगले स्पेस के पहले वाला वर्ड दूसरा हो गया, इसके पहले वाला वर्ड तीसरा हो गया, इसके पहला वर्ड चौथा हो गया, और अंत में जाके खोजेगा फुल स्टॉप को। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्पेसेस इन द सेंटेंस प्लस द नंबर ऑफ फुल स्टॉप। अगर यहाँ पे एक फुल स्टॉप है तो एक हो जाएगा वो वर्ड। तो हम लोग ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम लोग खोजेंगे कि स्पेस है कि फुल स्टॉप है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं यूटिल पैकेज को, क्योंकि हम लोग स्कैनर क्लास यूज़ करने वाले हैं। तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। ठीक, फिर क्लास बना लेते हैं वर्ड्स नाम से। फिर वाइड मीन। नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट हम लोग को सबसे पहला काम करना होता है कि स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं स्कैनर, और एससी उसका नाम दे देते हैं ऑब्जेक्ट का। तो स्कैनर एससी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो ये तरीका है हमको स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का। अगला काम क्या करना है? अगला काम ये करना है कि डिस्प्ले करना है ना, इनपुट लेना है, एक सेंटेंस इनपुट लेना है यूज़र से। तो हम लोग को स्क्रीन पे डिस्प्ले करना होगा। तो उसके लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर दी सेंटेंस। तो जब यूज़र ये पढ़ेगा एंटर दी सेंटेंस, तो यूज़र एंटर करेगा सेंटेंस को, तो वो सेंटेंस क्या होगा? वो स्ट्रिंग फॉर्म में होगा ना, बड़ा सा सेंटेंस होगा, तो वो स्ट्रिंग फॉर्म में होगा। तो हम लोग स्ट्रिंग, एक वेरिएबल स्ट्रिंग डेटा टाइप का बनाएंगे स्ट्रिंग, और उसका नाम रख देते हैं एस। तो स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बड़ी सी लाइन होगी ना, इसलिए नेक्स्ट लाइन यूज़ कर रहे हैं। अगर नेक्स्ट यूज़ करते तो केवल पहला वर्ड ही स्टोर होता है एस में। तो नेक्स्ट लाइन हम लोगों ने यूज़ किया ताकि पूरा सेंटेंस स्टोर हो जाए एस में। तो इस वाली लाइन को पढ़ने के बाद कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर नेक्स्ट लाइन फंक्शन यूज़ करके, जो कि स्कैनर क्लास का फंक्शन है और हम लोगों ने यूटिल पैकेज इंपोर्ट करके लाया हुआ है, तो हम लोग ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो एस में क्या स्टोर हो गया है? एस में जो भी स्क्रीन पे यूज़र लिखेगा वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है अगला काम ये करना है कि हमको फाइंड करना है कि नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स इस सेंटेंस में कितने हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो int l इज़ इक्वल टू एस डॉट लेंथ। तो ये जो लेंथ फंक्शन है वो पता कर लेता है कि कितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हैं एस स्ट्रिंग में। तो क्या पता करेगा? तो श्याम इज़ अ वेरी गुड बॉय में कितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हैं। तो 25 कैरेक्टर्स हैं, तो एल में क्या स्टोर हो जाना है? एल में 25 स्टोर हो जाना है। तो यहाँ पे 25 स्टोर हो गया। अच्छा, ये तो हो गया कि हाँ कितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हैं ये फाइंड कर लिए, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि इनका एड्रेस जो होने वाला है ना, जैसे कि इन सारे कैरेक्टर्स का जो एड्रेस होगा ना वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। यानी कि जो एस का एड्रेस है ना, इंडेक्स नंबर जिसको कहते हैं, वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा। तो 0 होगा, 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 4 होगा, और स्पेस का 5 होने वाला है, आई का 6, एस का 7, इस स्पेस का 8, ए का 9, इस स्पेस का 10, 11 12 13 14 15 होगा इसका, फिर ये 16 17 18 19, इसका 20, ये 21 22
23 और इस फुल स्टॉप का 24। तो सिंस ये 0 से स्टार्ट हुआ है तो ये 24 तक जा रहा है, 24 एड्रेस तक ये जा रहा है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक फॉर लूप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फॉर लूप यूज़ करेंगे तो कहाँ से, फॉर i इज़ इक्वल टू अभी तो i डिक्लेयर ही नहीं किया तो यहाँ पे i डिक्लेयर कर ले रहे हैं, int i, ठीक है। और एक और चीज़ डिक्लेयर करते हैं, एक कैरेक्टर डेटा टाइप का ch वेरिएबल वाला डिक्लेयर कर लेते हैं। क्यों ये ch डिक्लेयर किया है, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं ना, हम लोग इस स्ट्रिंग के थ्रू चलने वाले हैं, मतलब इधर से स्टार्ट करेंगे चलेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको निकालेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये स्पेस है, क्योंकि हमको काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ स्पेसेस और कितने नंबर ऑफ फुल स्टॉप हैं इस पूरे स्ट्रिंग में। तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये जो एस है वो स्पेस है, अगर नहीं है तो ठीक है आगे बढ़ जाएंगे। एच क्या वो स्पेस है, नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे क्या ये एम स्पेस है, ऐसे वाई और ए के साथ भी करेंगे, फिर एम के साथ करेंगे कि क्या ये स्पेस है, अगर नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे। अब फिर ये वाला फिफ्थ वाले पे आएंगे ना, तो चेक करेंगे कि क्या ये स्पेस है, तो हाँ ये स्पेस है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे काउंट। तो काउंट में क्या करेंगे, काउंट को एक बढ़ा देंगे, क्योंकि जितने नंबर ऑफ स्पेसेस होने हैं उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर वर्ड्स होने वाले हैं। तो ठीक है, तो वही करेंगे हम लोग। तो int i डिक्लेयर कर लिया, ch डिक्लेयर कर लिया, और एक और int डिक्लेयर कर ले रहे हैं काउंट, जो कि 0 रखते हैं स्टार्टिंग में। तो ये क्या करने वाला है, काउंट करने वाला है नंबर ऑफ वर्ड्स को। तो फॉर i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू क्या, कहाँ तक जाना है हम लोग को, 24 तक ही तो जाना है। और 24 क्या है, 24 तो l माइनस 1 है ना, 25 माइनस 1, तो ये कर लेंगे यहाँ पे क्या लिख देंगे, l माइनस 1, बस इतना ही करना है। फिर i प्लस प्लस, ठीक है, फिर ओपन किया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग स्ट्रिंग के थ्रू चलेंगे, स्टार्टिंग से चलेंगे। तो वर्ड्स में हम लोग स्टार्टिंग से चलते हैं। तो कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि हम लोग को एक्सट्रैक्ट करके देगा कैरेक्टर, तो वो है चार ऐट। तो हम लोग क्या करेंगे, ch इज़ इक्वल टू किस में से एक्सट्रैक्ट करना है, तो s में से एक्सट्रैक्ट करना है ना, तो s, क्योंकि s में ही तो स्टोर किया है हम लोगों ने पूरे स्ट्रिंग को। तो s डॉट चार ऐट क्या, अभी i की वैल्यू क्या है, जब भी एंट्री हुई है, अभी फॉर लूप में एंट्री हुई है ना, तो i की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है, 0 है ना, तो i की वैल्यू ही करना है, क्योंकि हम लोग को तो चलते जाना है ना आगे की तरफ। i की वैल्यू अगले बार जब ये क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा 1 से, तो i की वैल्यू 1 हो जानी है। तो 1 हो जानी है तो फिर अगला वाला कैरेक्टर आ जाएगा जो कि 1 इंडेक्स नंबर पे है। 1 इंडेक्स नंबर पे h का चेक होगा कि हाँ ये स्पेस है क्या, ठीक है। अब देखो ch में क्या स्टोर हो गया है, इस समय s स्टोर्ड है, क्योंकि i की वैल्यू शुरू में क्या है, i की वैल्यू 0 है ना, तो 4 ऐट 0 क्या है, 4 ऐट 0, 0 इंडेक्स नंबर s है ना, तो s स्टोर हो जाएगा किस में, ch में। तो ch में क्या स्टोर हो गया, ch में s स्टोर हो गया, s। अब ये चेक करेंगे कि क्या ये s जो है वो स्पेस है या फिर फुल स्टॉप है। तो इफ ch इज इक्वल टू क्या, सिंगल कोट्स में, क्योंकि ch है ना कैरेक्टर है ना, तो इसीलिए सिंगल कोट्स में स्पेस बना देंगे। स्पेस पे क्लिक करेंगे और फिर थोड़ा जगह यहाँ पे छोड़ेंगे स्पेस के लिए, ठीक है, एक स्पेस। और या फिर ch इज इक्वल टू फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप भी तो होता है, अंत में जाके फुल स्टॉप ही तो होता है। तो अगर ये ट्रू हो जाता है, अगर ये सच्ची बात हो जाती है कि क्या जो इस मीन्स कैरेक्टर हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया है वो अगर स्पेस है या फिर फुल स्टॉप है, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को करना है काउंट प्लस प्लस, यानी कि काउंट को एक बढ़ा दो भैया, तो काउंट जो है वो बढ़ जाएगा एक नंबर से। तो काउंट अभी क्या था, काउंट अभी 0 था, जब यहाँ पे बना है काउंट तो काउंट की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू जो है वो है 0, ठीक है। तो ऐसे चलता रहेगा, i प्लस प्लस होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये i प्लस प्लस होगा क्योंकि आखिरी लाइन है, तो s अब नहीं है, क्योंकि ये तो फॉल्स बात है ना कि ये s जो है वो स्पेस है या फिर फुल स्टॉप है, तो फॉल्स है, तो i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू 0 से होके 1 हो जाएगी। फिर ये कंडीशन चेक होगी, कंडीशन क्या है, i की वैल्यू प्लस प्लस हो गई है ना, इसके बाद कंडीशन चेक होती है, तो i की वैल्यू 1 हो गई है,
तो यहाँ पे आई भी बना देते हैं, आई की वैल्यू 1 हो गई है। तो चेक होगा कि क्या 1 जो है, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है, 1 जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू है क्या 24 से, तो सही बात है, स्मॉलर देन तो है ही, तो ये ट्रू हो गया। फिर वापस से यहाँ पे फॉर लूप के अंदर ये चली जाएगी कंट्रोल। तो सी एच इज इक्वल टू एस डॉट चार एट आई की वैल्यू इस समय क्या है 1 है, तो 1 है, तो एच आ जाएगा किस में, सी एच में, एच आ जाएगा। तो यहाँ पे ये फिर से फॉल्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एच तो स्पेस, ना ही वो स्पेस है और ना ही वो फुल स्टॉप है। तो फिर से आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू 2 होगी, आई की वैल्यू 3 होगी, ये फॉल्स होता रहेगा। आई की वैल्यू जब 5 होगी, आएगी तब ये कंडीशन ट्रू होगी। तो तब ये कंडीशन ट्रू होगी, आई की वैल्यू मान लो 5 आ गई, 5 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 24। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है, 5 तो स्मॉलर देन इक्वल टू 24 है ना, 5 स्मॉलर देन है ना, और इक्वल टू होता है, तो या तो स्मॉलर देन हो या तो इक्वल टू हो, तो स्मॉलर देन है ना, तो ट्रू है। तो सी एच इज इक्वल टू एस डॉट चार एट आई, यानी कि एस डॉट चार एट 1, सॉरी 5 ना, 5 हो गई है ना, 5, तो एस डॉट चार एट 5। तो यहाँ पे 5 क्या है, 5 पे स्पेस है, तो स्पेस होगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन ऐसे हम बना देते हैं ताकि स्पेस लगे कि हाँ स्पेस है, कुछ भी नहीं है, स्पेस है बस ऐसे। तो अब चेक होगा कि इफ़ सी एच इज इक्वल टू स्पेस और सी एच इज इक्वल टू फुल स्टॉप, तो ये वाला तो ट्रू है ना, कोई एक इसमें से ट्रू होता तो ये पूरा ट्रू हो जाना है कि नहीं हो जाना है। तो और के केस में क्या होता है कि अगर कोई भी एक इन दोनों कंडीशंस में से ट्रू होता है तो एंटायर कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो ये पूरा ट्रू हो गया, तो ये एग्जीक्यूट होने वाला है और काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। तो काउंट की वैल्यू अभी क्या थी, काउंट की वैल्यू 0 थी, काउंट की वैल्यू अब 1 हो जाएगी। तो ऐसे करते करते पूरे हम लोग स्ट्रिंग के थ्रू चलेंगे, ऐसे एकदम पूरा टहलेंगे, पहले ये फिर ये चेक चले ना, अभी यहाँ पे हैं तो ऐसे करते करते सब जगह जाएंगे। और कहाँ कहाँ ये कंडीशन ट्रू होने वाली है, यहाँ पे ये ट्रू होगी, यहाँ पे और यहाँ पे। तो 6 बार ये कंडीशन ट्रू होगी, तो 6 बार काउंट प्लस प्लस होगा, तो 0 से 1, 1 से 2, तो 6 तक जाएगा ना। तो काउंट में क्या स्टोर हो जाना है, काउंट में 6 स्टोर हो जाना है, वही तो है हमारा आउटपुट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या स्क्रीन पे प्रिंट कर देंगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू प्लस काउंट। तो काउंट में स्टोर्ड है ना, तो काउंट प्लस काउंट, और हम लोगों ने क्लोज कर दिया। तो बस इतना सही था। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया है कॉन्कर। थैंक यू।